सुबह के 9 बजने वाले हैं। वक्त है 9 की 9 खबर का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे दानापुर के फुलवारी शरीफ ने चोरों ने एक बंद घर को निशाना बनाया है। चोरों ने बंद घर से 15 लाख के जेवर, कैश समेत कई कीमती सामान की चोरी कर ली। पीड़ित सोहन पासवान का कहना है कि 10 दिन पहले उनका परिवार घर बंद कर पैतृक गांव गया था और इस बीच पड़ोसी ने सूचना दी कि घर की खिड़की टूटी हुई है, जिसके बाद घर आकर देखा तो चोरों ने बंद घर से लाखों की चोरी कर ली है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। देख रहे हैं छोटा वाला लौका भाभी का सारा गहना ले गया है। मेरा एक ट्रॉली था, छोटा वाला ट्रॉली में सारा गहना था वो ले गया। पर्स में से ले गया, सारा पैसा था उसमें। कितना कैश होगा? कैश उसमें था 10,000 था उसमें। गहना कितने का लमसम से क्या होगा, लागत क्या होगा गहना? गहना लमसम 15 लाख का था। मेरे घर में चोरी हुआ है। चोरी ने डकैती बोलो, डकैती या चोरी चाहिए, जो भी चाहिए, सारा सामान लॉकर वगैरह सब कुछ। क्या आप लोग नहीं थे क्या? नहीं, हम लोग 10 दिनों से नहीं थे। मम्मी का डेथ हुआ था तो हम लोग गाँव पे गए हुए थे। घर बंद था पूरी तरह से। चोरी हुआ है। क्या अपराधी पकड़ाया भी है क्या? 100 पकड़ाया है। कितना के सामान उमान गायब हुआ? अभी लिखित आवेदन दिए? लिखित आवेदन गए थे देने के लिए, तो हुआ कि जाइए थोड़ा पहले देखिए, आई वहीं पर लोग हैं देने। दिल्ली के राव कोचिंग सेंटर में हुए हादसे में औरंगाबाद की एक बेटी की मौत हो गई। कोचिंग सेंटर में अचानक पानी भरने से तान्या समेत 3 छात्रों की मौत हो गई। हादसे के बाद औरंगाबाद में उसके पैतृक आवास पर मातम छाया हुआ है। तान्या के चाचा ने बताया कि तान्या घर की सबसे होनहार बेटी थी। उसने न सिर्फ पढ़ाई लिखाई में बल्कि सामाजिक और कला संस्कृति के क्षेत्र में भी बेहतर मुकाम हासिल किया था। पूरे परिवार को उससे बड़ी उम्मीद थी, लेकिन इस अनहोनी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। पढ़ने में तेज थी और मेरी भतीजी थी और दिल्ली में पढ़ती थी। वहाँ पानी भरने के कारण उसका डेथ हो गया। कोचिंग कर रही थी? जी। IAS जी तैयारी? जी, राजेंद्र नगर। फिर उसके बाद क्या मतलब सूचना अभी क्या आपको जानकारी है? अभी तो हम लोग को मालूम है कि बॉडी लेकर के वहाँ से चले आए दिल्ली से। तो बहुत तेज़ थी। हम लोग के घर में सबसे तेज वही लड़की थी। वो JNU में BA कर रही थी और उसके बाद IAS का तैयारी कर रही थी। उसको पोएट्री में बहुत ही इंटरेस्टेड था और परफॉर्मेंस ये सब वो कॉलेज में करते रहती थी। आर्ट एंड कल्चर का भी, डांसिंग ये सब में वो भी इन्वॉल्व रहती थी। और देखिए, दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए हादसे के बाद छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। छात्रों ने अपने साथियों की मौत पर दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। छात्र न्याय की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसे मामलों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, सरकार को कड़ा एक्शन लेना ही होगा। जब ये हादसा सामने आया तो जो चश्मदीद थे उन्होंने भी बात यहाँ पर बताई। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि हर बारिश के मौसम में यहाँ पर व्यवस्था ड्रेनेज की इतनी ख़राब होती है कि यहाँ बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पर भर जाता है। और परसों भी यही हुआ, शाम के वक्त बहुत ज़्यादा पानी था और पानी एकाएक जो कोचिंग सेंटर है उसके भीतर भर गया और जिसके बाद ये हादसा सामने आया। यहाँ पर और स्टूडेंट्स हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जो कि लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। कल से ये धरना चल रहा है, हादसे के बाद से दरअसल ये धरना चल रहा है। इनसे भी बात करते हैं। आप बताइए कि यहाँ अमूमन हालात कैसे रहते हैं, किस तरह से यहाँ पर पानी भरा और ये हादसा सामने आया? देखिए, ये चीज़ें तो हम लोग को भी क्लियर नहीं हो पाई है। एकदम से बारिश हुई, ज़्यादा बारिश भी नहीं हुई है, मुश्किल से 25-30 मिनट की बारिश हुई होगी और पानी इतनी भर गई कि लोग नीचे जो लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ रहे थे, पानी अंदर गई इतनी फोर्सफुली कि वो बच्चे बाहर निकल नहीं पाए। बायोमेट्रिक्स लगे हुए थे लाइब्रेरी के गेट पे, तो बच्चे निकल नहीं पाए। उसी में कुछ लोगों की कैजुअलिटी हुई और वो कैजुअलिटी कितने लोगों की हुई वो क्लियर नहीं हो पाई। अभी तक उन्होंने 3 लोगों की दिखाई है, बट जो यहाँ लोग प्रेजेंट थे उस वक्त वो कह रहे हैं कि नंबर ऑफ कैजुअलिटीज़ ज़्यादा है। तो हम लोग की डिमांड सबसे पहले यही है कि जो नंबर ऑफ कैजुअलिटीज़ है उसको आप शो कीजिए, ठीक है, वो दिखाइए आप हमें।
देखिए पंकज, छात्रों की डिमांड ये भी है कि ये आरोप है कि कैजुअलिटी जो है वो ज़्यादा हुई है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? और जो आप मांग कर रहे हैं, क्या लगता है कि मांगों को माना जाएगा? मुआवजे की खासतौर से जो मांग है उस पर अभी तक कोई बात नहीं हुई है। सर ऑब्वियसली मुआवजे की बात जो है वो मुआवजा तो दिया जाना चाहिए, क्योंकि जहां बात है फिक्स कैजुअलिटी की, कैजुअलिटी तो अभी भी रिलीज नहीं की गई है। दूसरा सीसीटीवी सिस्टम भी कोचिंग में लगा हुआ है, लाइब्रेरी में भी सीसीटीवी सिस्टम है, उसमें भी तो रिकॉर्डिंग होगी। ये बताया जा रहा है कि सीसीटीवी खराब हो गए थे, रिकॉर्ड तो हो गया होगा, ऊपर डाटा तो मेंटेन होगा, वो डाटा को रिलीज कर दीजिए आप, हम एश्योर हो जाएंगे। उसके अलावा भी यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम है, उसके अलावा भी यहाँ का वायरिंग सिस्टम है, सीसीटीवी सिस्टम, यहाँ के इस एरिया का कोई भी प्रॉपर वे में कोई चलता नहीं है, कोई वर्किंग नहीं है। उसके अलावा जब ये रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ पे पॉलिटिशियन जो भी है, यहाँ के MCDs, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ना कि यहाँ से दूर वाले एरिया में प्रोटेस्ट की जगह पे आके खड़े जाए, एक पार्टी दूसरे पार्टी को ब्लेम कर दिया जाए, दूसरी पहली को कर दिया जाए और बोल दे कि हाँ हमने स्टूडेंट को अटेंड कर लिया। ये हमें नहीं चाहिए। यहाँ पे हमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी नहीं चाहिए, किसी के यहाँ पे लीडरशिप भी नहीं। वी वांट जस्ट जस्टिस, दैट्स आवर फंडामेंटल। और सीधे तौर पर जो ये एस्पिरेंट्स है ये कह रहे हैं कि कोई राजनीति इस मामले पर नहीं चाहिए। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए हादसे के बाद एमसीडी ने कई कोचिंग सेंटर पर कार्रवाई की है। एमसीडी ने 13 कोचिंग सेंटर के बेसमेंट को सील कर दिया है। दिल्ली सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया कि ये कोचिंग सेंटर नियमों का उल्लंघन कर बेसमेंट में संचालित हो रहे थे और उन्हें मौके पर ही सील कर दिया गया। इन संस्थानों के गेट पर नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है। जिन कोचिंग सेंटर पर कार्रवाई की गई उनके नाम IS गुरुकुल, चहल अकेडमी, प्लूटस अकेडमी, साई ट्रेडिंग, IS सेतु, टॉपर्स अकेडमी, दैनिक संवाद, सिविल्स डेली IS, करियर पावर, 99 नोट्स, विद्या गुरु, गाइडेंस IS और इजी फॉर IS शामिल है। तो ये कुछ कोचिंग संस्थान है जिसे सील किया गया है। और बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर आए दिन सवाल उठते रहे हैं और एक बार फिर से छपरा का जयप्रकाश विश्वविद्यालय सवालों के घेरे में आ गया है। ये सवाल इस बार हो रही स्नातक परीक्षा को लेकर उठ रहे हैं, जिसमें भारी अव्यवस्था देखने को मिली। परीक्षा के दौरान परसा कॉलेज की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इसमें परीक्षार्थी राउंड टेबल पर शादी विवाह के भोज की तरह परीक्षा देते नजर आ रहे हैं। यहाँ स्नातक फर्स्ट पार्ट सेशन 2023-27 की परीक्षा हो रही है। शनिवार को यहाँ मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स की परीक्षा थी। परीक्षा केंद्र की क्षमता 600 थी, लेकिन इससे अधिक संख्या में परीक्षार्थी आ गए थे, जिस पर सारे इंतजाम धरे के धरे रह गए। हद तो तब हो गई जब यूनिवर्सिटी के अधिकारी जांच के लिए पहुंचे तो उन्हें कदाचार दिखाई तक नहीं पड़ा और उन्होंने कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए प्रिंसिपल को बधाई तक दे दी। लेकिन जब वीडियो वायरल हुआ तो यूनिवर्सिटी के अधिकारियों को कोई जवाब नहीं दिख रहा है। कोर्स में ये होता है कि इसमें साइंस बैकग्राउंड के भी बच्चे होंगे, आर्ट्स बैकग्राउंड और कॉमर्स के भी होंगे, तो बच्चे का संख्या इसमें ज़्यादा हो गया, क्योंकि इच्छा अनुसार उन्होंने अपना सब्जेक्ट का चयन किया है। और कैपेसिटी कम होने के बाद भी इतना स्ट्रेंथ हो गया है, उसके बाद भी प्राचार्य महोदय ने व्यवस्थित रूप से एग्ज़ाम अपना संचालन किया है। कदाचार मुक्त परीक्षा हो रही है यहाँ और सभी बच्चे लगभग शांतिपूर्ण एग्ज़ाम दे रहे हैं। इसमें प्राचार्य का देन है और उसने बहुत अच्छा से डिसिप्लिन में अपना काम किए हैं। और इसी बीच पटना से आपको बड़ी खबर बता दें, पुलिस कस्टडी में मौत का मामला सामने आया है। अपहरण के आरोपी की मौत हो गई है। फुलवारी शरीफ थानेदार को निलंबित कर दिया गया है। केस के IO, केस के SI और 3 सिपाही निलंबित किए गए हैं। मानवाधिकार आयोग में पूरा मामला चल रहा है और इस पूरे मामले की सुनवाई 5 अगस्त को होगी। तो बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां पुलिस कस्टडी में अपहरण के आरोपी की मौत की खबर मिल रही है और इस खबर पर एक्शन भी लिया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि 3 पुलिसकर्मी को निलंबित किया गया है। केस के IO को भी निलंबित कर दिया गया है और अगली सुनवाई 5 अगस्त को होने वाली है। सासाराम में रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने RPF की टीम ने 2 ट्रेन में छापेमारी की और दोनों ही ट्रेन से 11 बाल मजदूरों का रेस्क्यू किया गया है। सियालदा अजमेर एक्सप्रेस और गया चेन्नई एक्सप्रेस में ये छापेमारी की गई। दोनों ट्रेन से 4 मानव तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए तस्कर गया के रहने वाले हैं। चारों तस्कर को RPF ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सभी बच्चों को बचपन बचाओ टीम को सौंप दिया गया है, जिन्हें उनके घर तक पहुंचाया जा रहा है।
ट्रॉली गाड़ी संख्या 12987 सियालदह एग्मोर एक्सप्रेस और 12389 गया चेन्नई एग्मोर एक्सप्रेस, दोनों ट्रेनों में चेकिंग किया गया तो कुल 11 बच्चे नाबालिग बच्चे मिले और 4 बाल तस्कर मिले हैं, जो 11 बच्चों को मजदूरी करने के लिए लेके जा रहे थे। सहरसा के बख्तियारपुर थाना क्षेत्र में निजी कोचिंग संचालक से कुछ बदमाशों ने रंगदारी मांगी। रंगदारी का विरोध करने पर अपराधियों ने तोड़फोड़ और गोलीबारी की है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है, जिसके आधार पर पुलिस की टीम अब कार्रवाई कर रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कोचिंग संचालक के मुताबिक काफी पहले से रंगदारी की मांग की जा रही थी, जिसके चलते सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाया गया था। शनिवार को करीब 12 आरोपियों ने तोड़फोड़ और गोलीबारी की है, जिसके बाद दरवाजा बंद कर लोगों ने अपनी जान बचाई। पुलिस पर आवेदन देने के बाद भी कार्रवाई नहीं करने का आरोप लग रहा है। उसके बाद मतलब जो हम लोगों ने जब मना कर दिया तो उसने मतलब जो कल आके कुछ मतलब 8-10 मतलब दर्जन के हिसाब से मतलब कुछ बदमाश थे और जिन्होंने हम लोगों के ऊपर मतलब अचानक से गोलीबारी का मतलब क्या फायरिंग किया, जिसके कारण जो है गोली जो है हमारे मतलब मेन गेट पे आके लगा। हम लोगों ने गेट लगा लिया, जिस कारण से हम लोग बच गए, नहीं तो हम लोग को डायरेक्ट वो गोली लग सकती। क्या मांग करते हैं? और हम यही मांग करते हैं कि पुलिस प्रशासन से कि मतलब जल्द से जल्द कार्रवाई करे। हम लोगों ने आवेदन कल रात में दिया था, लेकिन अभी तक कोई पुलिस प्रशासन इस पर कार्रवाई। वैशाली में पहली बार जानवरों के भी दाह संस्कार के लिए मुक्तिधाम बनाने की तैयारी की जा रही है। हाजीपुर के कौनहारा घाट पर यहां विद्युत शवदाह गृह बनने जा रहा है। वैशाली नगर परिषद क्षेत्र के साथ ही शहर के आवारा और पालतू पशुओं का अंतिम संस्कार किया जाएगा। दरअसल पशुओं की मौत के बाद उनके शव को खुले में छोड़ दिया जाता था, जिससे गंदगी और बीमारी फैलती है। पशुओं की मौत के बाद गाड़ी भेजकर डेड बॉडी को मुक्तिधाम तक लाया जाएगा, जहां शुल्क लेने के बाद उनका दाह संस्कार किया जाएगा। नगर परिषद हाजीपुर क्षेत्र में अभी क्या होता है कि लोग जानवरों की जब मृत्यु होती है तो लोग यहाँ तहाँ जानवरों को छोड़ के चले जाते हैं, फेंक देते हैं नदी किनारे आसपास। तो हम लोग नगर परिषद हाजीपुर में हम लोग योजना बना रहे हैं कि कोनारा घाट पर ही हम लोग जानवरों को जलाने के लिए भी सौदागृह बनाएं, ताकि उसका वैज्ञानिक तरीके से निपटारा हो सके। और आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। खुशी की बात यह है कि पश्चिम चंपारण स्थित वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या लगभग 70 पहुंच गई है। बाघों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है और देखिए खास बात है कि बिहार में इसका असर दिख रहा है। एक साल पहले तक 2023 में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 54 थी, जिसमें तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। और आपको बता दें कि दुनिया के 13 देश में बाघ पाए जाते हैं। इनमें से लगभग 70% बाघ सिर्फ भारत में ही मिलते हैं। लिहाजा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व प्रशासन और बिहार सरकार की ओर से बाघों के संरक्षण को लेकर कई कदम उठाए जा रहे हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का हैबिटेट विशेष तौर पर बाघों को खूब पसंद आ रहा है और यही कारण है कि धीरे धीरे बाघों का कुनबा इस अभयारण्य में तेजी से बढ़ा है। और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की बात करें तो यहाँ ग्रासलैंड मैनेजमेंट के साथ ही 900 वर्ग किलोमीटर में फैला यह जो विशाल जंगल है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस जंगल के बीच बीच से ऐसी सैकड़ों नदियां हैं जो निकलती है। तो विशेष तौर पर यहाँ के जो टाइगर हैं उनको जंगल में आसानी से शिकार मिल जाता है, क्योंकि ग्रासलैंड मैनेजमेंट के बदौलत शाकाहारी जानवरों की संख्या बढ़ी है और उसके बाद शिकार की कोई समस्या बाघों के पास साथ नहीं रहती है। और ऐसी जंगल के बीच से निकलने वाली जो सैकड़ों नदियां हैं वहां आसानी से बाघ पहुंचकर पानी भी पी लेते हैं। तो ऐसे तमाम हैबिटेट हैं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में जो बाघों के लिए काफी उपयुक्त है। और यही कारण है कि बिहार के इस अभयारण्य में हाल के दिनों में बाघों का कुनबा तेजी से बढ़ रहा है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। और अगली खबर आपको शेखपुरा से बता दें, जहां बहुत ही कम बारिश होने के कारण किसानों की चिंता बढ़ती चली जा रही है। इस साल जून और जुलाई महीने में मात्र 44.66 mm बारिश हुई है, जिसके कारण सुखाड़ की स्थिति बनती जा रही है। बारिश के पानी पर ही सिंचाई व्यवस्था टिकी हुई है। किसानों ने स्थानीय सांसद और लोजपा आर के नेता अरुण भारती से सरकार से राहत दिलाने की मांग की है। सांसद ने भी कहा है कि समस्या के निदान के लिए केंद्र और राज्य सरकार से जल्द अनुरोध कर परेशानी दूर करेंगे। सरकार के पास या केंद्र सरकार के पास अपनी जनता को लेकर उठा सकें। ऐसे भी जो भी समस्या है, चाहे वो अगर कम पानी हो रहा हो
या सुखाड़ का हो या जो भी समस्याएं जनता की होगी उसको हम लोग इकट्ठा करके जिस फोरम पे उठाना होगा राज्य सरकार के पास, स्थानीय प्रशासन के पास या केंद्र सरकार के पास, उसको जाकर के अवश्य उठाएंगे। और शेखपुरा के कई स्कूल में बुनियादी सुविधा का अभाव देखा जा रहा है। टीन और फाइबर की छत होने के कारण कक्षा में बरसात का पानी भर जाता है, जिससे बच्चों के साथ ही शिक्षकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिला मुख्यालय से सटे उर्दू मध्य विद्यालय बाजितपुर की यही स्थिति है। बारिश होने के बाद बिजली के शॉर्ट सर्किट से कई पंखे भी जल गए। बच्चों को जान का भी खतरा बना रहता है। शिकायत के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जिले के सभी स्कूल की जांच कर रिपोर्ट मांगी है। शिक्षा पदाधिकारी ने कहा है कि जल्द ही छत से पानी टपकने की शिकायत को दूर कर लिया जाएगा। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस स्कूल की, जिसमें आप देख सकते हैं जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो कमरा है क्लासरूम, वहाँ पर दिन भर पानी टपकता रहता है। खास तौर पर बरसात के मौसम में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो छत है वो टीन और फाइबर का बना हुआ है। तो ऐसे में जो बारिश की बूंदें हैं वो आप देखिए, ये सीलिंग जो आपको नज़र आ रहा होगा, इससे पानी टपकता रहता है। यहाँ पर बारिश पड़ता है तो पूरा पानी आ जाता है। ऊपर से ये रूम में इतना गर्मी लगता है कि हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। और बारिश पड़ता है तो पूरा पंखा खराब हो जाता है, पूरा पानी आ जाता है क्लासरूम में। पढ़ाने में भी नहीं बनता है मैम लोग को, हम लोग को पढ़ने में भी नहीं बनता है। क्लास में हमेशा झाड़ू देना ही पड़ता है, इतना पानी भरा रहता है। पढ़ाई भी अच्छा से नहीं हो पाता है, गर्मी इतना लगता है। ये सरकार के द्वारा जो अभी नया इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा सभी विद्यालय में बनाया गया है, तो उसी के तहत हमारे उर्दू मध्य विद्यालय बाजितपुर शेखपुरा में भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, जो आप देख रहे हैं, यह हम सभी बच्चों और शिक्षक शिक्षिकाओं के नज़र में सफल नहीं है। क्योंकि कभी भी बच्चों को यहाँ बैठाया गया है तो हमेशा परेशान रहते हैं गर्मी के कारण। और आप अभी वर्तमान में देख सकते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, कई जगह से पानी चूता है, जिसके परिणाम है कि यहाँ देखिए 8-8 पंखा लगा हुआ है, 4 पंखा जल चुका है। पूरा पानी का जमा हो जाते हैं। हमारी शिक्षिका यहाँ जो पढ़ाती है वो पानी जम जाने के कारण यहाँ पे उनको उसमें रह करके पढ़ाना पड़ता है। बच्चे जो हमारे बोर्ड पर बताते हैं उसी में इसका सामना करना पड़ता है। सभी प्रखंडों में कनीय अभियंता और असिस्टेंट इंजीनियर को स्पष्ट निर्देश किया गया है कि ऐसे विद्यालयों को चिन्हित करें और प्राकलन की प्रति बना करके कार्यालय स्तर पर डालें। हम लोग उसको सैंक्शन कर रहे हैं और मरम्मती का कार्य भी तीव्र गति से चल रहा है। और अब बात करेंगे झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र की। आज झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन है और बताया जा रहा है कि सदन में आज अनुपूरक बजट पेश होगा। हालांकि सत्र के हंगामेदार होने के भी आसार जताए जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि झारखंड में फिलहाल कई सारे मुद्दों को लेकर विपक्ष काफी ज्यादा सरकार को घेरने की कोशिश में जुटा हुआ है। ऐसे में सत्र के दौरान भी उन मुद्दों को उठाकर हंगामा किया जा सकता है। तो झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। अनुपूरक बजट आज पेश किया जाएगा। हालांकि देखना होगा कि इस दरमियान विपक्ष की तरफ से क्या रुख अपनाया जाता है। और आज सावन की दूसरी सोमवारी है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक सावन में भगवान शिव और मां गौरी धरती पर आते हैं और भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर उन पर अपनी कृपा बरसाते हैं। सावन में सोमवार व्रत का भी खास महत्व है। कहते हैं कि सावन सोमवार के दिन उपवास रखने और महादेव की आराधना करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। भोलेनाथ की पूजा उपासना से जीवन में सुख समृद्धि आती है। ऐसे में देश भर में भक्त भोलेनाथ की कृपा की कामना लिए हुए मंदिर पहुंच रहे हैं। सड़कों पर बोल बम के नारे गूंज रहे हैं। भक्त भगवान शिव की भक्ति में झूम रहे हैं। शिवालयों में जलाभिषेक के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। हर हर महादेव के जय से पूरा इलाका गूंजयमान हो उठा है।
तो आज सावन की दूसरी सोमवारी है और बाबा की नगरी देवघर में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। मंदिर में शिव भक्तों की कतार और उनका उत्साह देखते ही बनता है। भगवान शिव पर जलार्पण करने के लिए रात से ही कांवरिये कतार में लगे हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। भीड़ की बात करें तो आज मंदिर से 5 किलोमीटर दूर नंदन पहाड़ तक कांवरियों की कतार लगी है। जो हर बार होती है, खास करके आज सोमवार है जो कि बाबा बैजनाथ जी का विशेष दिन है। आज के दिन में बाबा के जो ऊपर जल चढ़ाते हैं और मनवांछित फल प्राप्त होती है। बैजनाथ श्रावण मास अपने आप में शिव को समर्पित मास है, जिसमें एक भी दिन एक भी पल अगर हृदय से शिव उच्चारण कर लिया जाए तो मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और सावन सोमवार की बात कहें तो सोम चंद्रमा का नाम है और चंद्रमा इतना प्रिय है शिव जी को कि उन्होंने चंद्रमा को अपने सिर पर धारण किया हुआ है। सोमवार को जो भी सनातनी, जो भी भक्त, जो भी मनुष्य, जो भी जीव जंतु शिव की उपासना करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु ऑलरेडी लाइन में लग चुके हैं और कंटिन्यूस फ्लो अभी जारी है। इस पर हमको लग रहा है कि जो पिछला एक हफ्ता गया है उसके बाद में ये दूसरे सोमवारी को बहुत ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु जलार्पण करने में सफल होंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।